राम राम राम। जय श्री महाकाल। मित्रों, आप सभी का स्वागत है शिव विज्ञान साधना चैनल में। और मित्रों, आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा प्रयोग लेकर आया हूँ जिसको करके आप सभी इस धरती की सबसे ताकतवर सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, बिना किसी मंत्र के, बिना किसी साधना पद्धति के। और इस पद्धति में, या फिर ये जो तरीका मैं आज आप सभी को बताने जा रहा हूँ, इसमें आपको अपने घर से बाहर भी नहीं जाना होता। केवल आप घर पे ही रहकर इस 5 मिनट की पद्धति को करके एक ऐसी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं जिस सिद्धि के आगे दुनिया की बड़ी से बड़ी सिद्धि फेल हो जाती है। मित्रों, ये 100% सत्य बात है कि किसी भी सिद्धि से या फिर किसी भी देवी देवता से 100 गुना शक्तिशाली आपका पितर होता है। और इसीलिए कई बार ये भी देखा गया है कि अगर किसी के पास सिद्धि साधना किसी ने सिद्ध कर रखी हो, किसी के पास सिद्धि हो, किसी के पास देवता हो काम करने वाला, और अगर ऐसे व्यक्ति के पितर नाराज हों, अगर देखा जाए तो पितर की कृपा के बगैर कोई भी जातक सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। आपको किसी भी प्रकार की सिद्धि कभी भी नहीं हो सकती। बिना पितर की कृपा के आप किसी भी साधना को पूर्ण ही नहीं कर पाएंगे। आपकी सारी की सारी साधनाएं खंडित हो जाती हैं। उसका कारण कहीं ना कहीं पितर दोष होता है, या तो आपके पितर आपके ऊपर नाराज होते हैं। और मित्रों, यदि कोई जातक अपने पितर को सिद्ध कर ले तो कहा जाता है कि आपका पितर ऐसे ऐसे कर्म, ऐसे ऐसे चमत्कार आपके जीवन में घटित कर सकता है जो कि बड़ी से बड़ी सिद्धियां भी नहीं कर पाती। किसी को अगर करोड़पति बनना हो, किसी को अगर सिद्धि साधना में बड़ी से बड़ी शक्तियां चाहिए हो, या फिर किसी को अपनी साधनाओं को सिद्ध करना हो, तो आप सभी को अपने पितर को मनाना ही पड़ता है। आप सभी चाहें या फिर ना चाहें, तंत्र के क्षेत्र में जब भी आप किसी गुरु से दीक्षित होते हैं, और अगर वो गुरु जेन्युइन है, गुरु परंपरा के द्वारा वो गुरु चल रहा है, तो कोई भी ऐसा गुरु आपको सबसे पहले कुल देवी देवताओं की साधना करवाता है और फिर आपके पितर की साधना करवाता है। क्योंकि साधना क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए इन 2 महाशक्तियों का आशीर्वाद आपके ऊपर होना बहुत ही आवश्यक होता है। और मित्रों, यकीन मानिए, अगर आपके कुल देवी देवता नाराज हैं और अगर आपके पितर नाराज हैं, तो आप जीवन भर कष्ट में ही जीते हैं। आपका संपूर्ण जीवन कष्टमय हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर पितर की कृपा हो तो ऐसा साधक दुनिया की बड़ी से बड़ी शक्ति को सिद्ध कर सकता है। और अगर किसी जातक के ऊपर, किसी साधक के ऊपर अगर उसके पितरों की पूर्ण कृपा हो, उसके कुल के देवी देवताओं की पूर्ण कृपा हो, तो ऐसा जातक अगर किसी भी खतरनाक से खतरनाक शक्ति की भी यदि साधना करता है तो कोई भी शक्ति उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाती। मित्रों, आप सभी यकीन नहीं मानेंगे, आप सभी बड़ी से बड़ी तांत्रिक साधनाएं कर चुके हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कई लोग ऐसे भी हैं जिनको सिद्धियां नहीं प्राप्त होती, या फिर उनकी साधनाएं खंडित हो जाती हैं। लेकिन वहीं पर यदि आप देखेंगे कि कोई छोटा मोटा शाबर मंत्र का जप करने वाला साधक भी यदि किसी छोटे मोटे देवी देवता की साधना करता है तो उसे सफलता प्राप्त हो जाती है। कई बार कई लोगों ने ऐसा देखा होगा। तो वहाँ पर वो समझ नहीं पाते कि आखिर हम इतनी बड़ी महाशक्ति की साधना कर रहे हैं, तांत्रिक मंत्र की साधना कर रहे हैं या फिर वैदिक मंत्र की साधना कर रहे हैं, फिर भी हमको सिद्धि नहीं प्राप्त हो रही। यहाँ तक कि हमारी साधना में विघ्न बाधा आ रही है और कहीं ना कहीं हमारी साधनाएं खंडित हो जा रही हैं बार बार। तो मित्रों, जैसा कि मैंने बताया, कुल के देवी देवता या फिर पितरों की समस्या के कारण आपके साथ ऐसा होता है। और जब कोई भी शाबर मंत्र का साधक किसी गुरु से जुड़कर जब भी साधना करता है तो उसका गुरु सबसे पहले यही कर्म करवाता है, उसके कुल के देवी देवताओं की, उसके पितरों की साधना करवाता है। ये बातें इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि जो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ इसमें आप सभी अपने पितरों को ही सिद्ध करेंगे। और यकीन मानिए, आपने बागेश्वर धाम जो महाराज हैं उनके विषय में सुना होगा। उनके पास इतनी कमाल की जो सिद्धि है
कई लोग कहते हैं उनके पास कर्ण पिशाचनी है। तो देखिए, कर्ण पिशाचनी की भी अपनी सीमा होती है। कर्ण पिशाचनी भी यदि कुछ बताती है तो उसकी भी कुछ सीमाएं हैं, उसकी भी शक्ति की एक लिमिट होती है। लेकिन इस प्रकार की सिद्धि, जैसी सिद्धि बागेश्वर धाम के पास है, ऐसी सिद्धि पितर के ही माध्यम से प्राप्त होती है। आपने बागेश्वर धाम के जो महाराज हैं उनके मुख से सुना होगा दादा गुरु। और ये दादा गुरु आखिर हैं कौन? तो मित्रों, ये उनके पितर ही हैं। उनके स्वयं के जो दादा थे उनको ही इन्होंने सिद्ध किया है। या फिर आप कहें कि वे अपने जीवन में एक बहुत बड़े साधक थे और उन्होंने अपनी समस्त सिद्धियां शक्तियां बागेश्वर धाम महाराज जी को प्रदान किया, धीरेन्द्र शास्त्री जी को। उसी समय उन्होंने अपना एक अंश भी उन्हें प्रदान किया था। इस विषय में आपको केवल एक जेन्युइन साधक ही बता सकता है, जो कि तंत्र के क्षेत्र में सिद्धियां प्राप्त कर चुका हो, या फिर किसी के पास यदि दिव्य दृष्टि हो, तो ऐसा साधक ही आपको ऐसी गुप्त जानकारी प्रदान कर सकता है। तो मित्रों, आप सभी स्वयं सोचें, अगर बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास जब पितर की कृपा से ऐसी सिद्धि प्राप्त हो सकती है कि जो भविष्य भी देख सकती है, तो मित्रों आपको भी ऐसी सिद्धि शक्ति प्राप्त हो सकती है। और ऐसी सिद्धि साधना करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, केवल आपको जानकारी होनी चाहिए। आपके पास वो जानकारी है या फिर नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। क्योंकि मित्रों, कई लोग मेरे वीडियो में कमेंट करते हैं कि टाइम पास करते हैं, बकवास करते हैं। तो बकवास उनके लिए होगा क्योंकि कहीं ना कहीं वे लोग भी साधना क्षेत्र से जुड़े नहीं हैं, इसीलिए वो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन मित्रों, यकीन मानिए, साधना क्षेत्र में मंत्र एक बार के लिए आवश्यक न हो, लेकिन उस मंत्र की जो विधि होती है, जो जानकारी होती है, जो ज्ञान होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप किसी भी मंत्र को उठाकर बिना उसकी पद्धति के आप साधना करते हैं तो आपके जीवन में कष्ट भी आते हैं। उस मंत्र के पीछे जितने भी इत्र योनि की शक्तियां काम करती हैं, अगर आप उस मंत्र की विधि के अनुसार काम नहीं करते तो आपके जीवन में कष्ट आता ही आता है। कई बार बिना गुरु मंत्र के, या फिर ये कहें कि बिना किसी गुरु से दीक्षित हुए कई साधक नवाण मंत्र की साधना करते हैं, और फिर देखा जाता है कि नवाण मंत्र की साधना करने से ही ऐसे साधकों को जीवन में तकलीफें आनी चालू हो जाती हैं। उसका कारण क्या होता है? कहीं ना कहीं ऐसे साधक बिना गुरु के उस मंत्र की साधना करते हैं, और बिना गुरु के मंत्र की जब साधनाएं की जाती हैं तो साधक के पास न तो कोई विधि होती है, न तो कोई विधान होता है। और नवाण मंत्र तो मित्रों स्वयं में ही एक महाशक्ति है, परमाणु शक्ति है वो। उस मंत्र में असंख्य योगिनियां चलती हैं, असंख्य यक्षिणियां, और न ही जाने कितनी शक्तियां, सिद्धियां उस मंत्र में चलती हैं। और यदि आप बिना किसी गुरु से दीक्षित हुए उस मंत्र की साधना करते हैं तो आपको आपके जीवन में कष्ट ही प्राप्त होता है। तो आइए मित्रों, अब जो मूल ज्ञान है, जो मूल विषय है, उसके ऊपर आपको जानकारी दे दूं। मित्रों, यदि आप सभी अपने पितर को सिद्ध करना चाहते हैं, या फिर आप धीरेन्द्र शास्त्री जैसी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इस साधना पद्धति को करना चाहिए। सर्वप्रथम यह जो साधना है, ये पितर की साधना है। ये साधना आप सभी अपने घर के छत पे कर सकते हैं, अपने घर में दक्षिण दिशा में कर सकते हैं, और इस साधना में केवल 5 मिनट का समय लगता है। सर्वप्रथम इस साधना में आपको थोड़ी सामग्री लेनी है। क्या क्या लेना है? आपको एक पान का पत्ता लेना है जो कि बिना कटा हुआ होना चाहिए। इसके बाद आपको एक मीठा पान लेना है, आपको एक बतासा लेना है, 5 लौंग लेनी है, 5 प्रकार की मिठाई लेनी है, या फिर आपको एक जलेबी लेनी है। इसके साथ साथ आपको 1 गिलास जल लेना है। इन सभी चीज़ों को लेकर आपको अपने घर के दक्षिण दिशा में या तो जाना है, या फिर आपको अपने घर के छत पर चले जाना है।
अब आपको क्या करना है, आपको अपने पितर के नाम से आपके परिवार में जो हाल फिलहाल में मरा हुआ पितर हो उसके नाम से आपको एक दीपक जलाना है। 5 प्रकार की अगरबत्ती आपको जलानी है और इसके बाद सारी सामग्री आपको पान के पत्ते के ऊपर किसी भी अच्छे साफ बर्तन में उस दीपक के पास आपको रखना है। सामग्री आपको उस बर्तन में चारों तरफ रख देना है और बर्तन के बीच में आपको एक कपूर जलाना है। कपूर आप उसी पितर के नाम से जलाएंगे और कपूर आपको ऐसे जलाना है कि सारी की सारी सामग्री के ऊपर अग्नि लगती रहनी चाहिए। इस प्रकार से आपको ये सारा काम करना है। इस काम को करने से पहले जब आप दीपक जलाएंगे उसी समय आपको अपने उस पितर का नाम बोलना है 108 बार। 108 बार आपको अपने उस पितर का नाम बोलकर उस पितर से प्रार्थना करनी है कि हे पितृदेव, हे दादाजी, मैं आपको बुला रहा हूँ, आपका आह्वान कर रहा हूँ, कृपया आप आइए और मेरी इस सेवा को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करने के बाद ही सारा का सारा भोग आपको अग्यारी के ऊपर देना है। मित्रों, केवल इतना ही ये प्रयोग है और इस प्रयोग को आप 21 दिन तक करेंगे या फिर यदि कोई साधक 40 दिनों तक करता है तो ऐसे साधक की दिव्य दृष्टि भी जागृत हो जाती है। ऐसे साधक को स्वप्न सिद्धि भी मिलती है। आपका जो पितर है वो आपसे बात भी करेगा या फिर आपके मन में अलग अलग भाव आएंगे कि आपको अब ऐसे करना चाहिए, अब आपको ऐसे करना चाहिए। साधना काल के दौरान ही आपको अपने मन में कुछ न कुछ भाव आएगा कि आपको अब ये विधि करनी चाहिए। तो जैसा भी भाव आए आपको वैसा करना चाहिए, क्योंकि ये जो भाव होते हैं ये आपके उसी पितर के होते हैं जो कि आपको धीरे धीरे सिद्ध हो रहा होता है। इस दौरान आपके पितर आपसे सपने में भी संपर्क कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं और आपको संपूर्ण विधि बता सकते हैं। याद रहे मित्रों, इस क्रिया को उसी व्यक्ति को करना है जिसे ये पता हो कि आपका पितर साफ है, स्वच्छ है, देव योनि में है। और इसे आप कैसे जानेंगे? अगर आपका पितर सामान्य तौर पर मरा है, अपना संपूर्ण जीवन जी कर मरा है, भक्ति करते हुए मरा है, तो ऐसे पितर की आप ये साधना तुरंत ही कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे पितर देव योनि को प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर कोई आपका पितर अचानक से मरा हो, तंत्र के कारण मरा हो, या फिर आपको आपके घर में परेशानियां आ रही हों, पितर की समस्या हो, तो कई बार आपके जो पितर होते हैं वो प्रेत योनि में होते हैं। ऐसे समय में आपको पंचाक्षरी मंत्र का 1.25 लाख जप करना चाहिए अपने उस पितर के नाम से, और आपको ये संकल्प करना है उसमें कि जो भी आपका पितर है या फिर आपके जितने भी पितर हैं, आपके सारे पितर देव योनि को प्राप्त हों। इस प्रकार से यदि आप 1.25 लाख मंत्र जब करते हैं पंचाक्षरी मंत्र का, तो आपके सारे के सारे पितर देव योनि को प्राप्त होते हैं। उसके बाद यदि आप ये साधना करेंगे, जो कि केवल 5 मिनट की साधना है, आप स्वयं देखेंगे कि आपको सिद्धियां शक्तियां प्राप्त होनी आरंभ हो जाएगी। तो मित्रों, इस प्रयोग को करें और इसी प्रकार का एक और हम प्रयोग लेकर आएंगे जो कि आपके कुल के देवी देवताओं का होगा। बिना किसी नाम के, बिना किसी भी साधना पद्धति के, बिना किसी मंत्र जप के आप सभी अपने पितृ को भी सिद्ध कर सकते हैं। और जो हम दूसरी साधना लाएंगे जो कि आपके कुल के देवी देवताओं की साधना है, आप उस साधना को भी इसी प्रकार से कर सकते हैं। उसकी संपूर्ण विधि हम आपको उसी वीडियो में बताएंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर यदि आप सभी नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल सभी को।